नूर को यूं ही उतार लूं दिल में, खुदा नूर को यूं ही। ये इश्क है वफा की, कोई जोर तो नहीं। उतार लूं दिल में, खुदा नूर को यूं ही। ये इश्क है वफा की, कोई जोर तो नहीं। उतार लूं दिल में। ये वादियाँ हंसने लगी, नजारा ये देख कर। ये वादियाँ हंसने लगी, नजारा ये देख कर। मेरा आशिया सजने लगा तेरे करीब आकर। ऐसी कोई ना जुस्तजू है जो तेरी और नहीं। उतार लूं दिल में। बगैर तेरे वो हम सफर, ये वक्त मेरे ना गुजरे। बगैर तेरे वो हम सफर, ये वक्त मेरे ना गुजरे। दरिया सा तेरा गहरा है प्यार, मन डूब ही रहे। आए ना तस्वीर तेरी, ऐसी कोई भौर नहीं। उतार लूं दिल में, खुदा नूर को यूं ही। ये इश्क है वफा की, कोई जोर तो नहीं। उतार लूं दिल में। ओम शांति। तो आज हम 1982 की तो अव्यक्त वाणियाँ रिवाइज करेंगे। तो पहली मुरली हम रिवाइज करते हैं शिखा बहन के साथ। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी, वेलकम। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी।
हाँ जी, तो आज की मुरली 22 मार्च 82 की और इसका शीर्षक है राज्य सत्ता और धर्म सत्ता के अधिकारी बच्चों से बाप दादा की मुलाकात। तो इसमें एक तो आज साकार मुरली में बाबा ने एक डिफरेंस बताया था कि बाबा में और बाकी धर्म स्थापकों में डिफरेंस क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड यूज किया था बाबा ने। तो कोई शेयर करना चाहेगा क्या था? कविता बहन? रिलीजियो पॉलिटिकल। हाँ जी, तो बाबा आते हैं, धर्म की भी स्थापना करते हैं और सॉवरेनिटी भी देते हैं। तो सॉवरेनिटी की भी स्थापना होती है। तो ये दोनों की ही बाबा ने इसमें निशानियां बताई हैं कि क्या क्या रहती है। अच्छा, वैसे बाबा ने क्या बताया, क्या निशानी चली आ रही है अभी तक, जो पता चलता है कि था, जो ये बाबा ने आज की साकार मुरली में क्या निशानी बताई थी? कोई बताएगा? ओम शांति। बाबा ने तो कहा था कि रिलीजियो पॉलिटिकल जो देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है, तो जो धर्म स्थापक आते हैं तो वो धर्म स्थापना करते हैं, लेकिन कोई नहीं राजा नहीं स्थापना नहीं बहन, करते। बहन वो तो हो गया, लेकिन बाबा ने एक बताया कि हमें आज कैसे पता चलता है कि वो क्या है, निशानी क्या है उस समय की, कि ऐसा हुआ था और ऐसा कि दोनों एक ही के हाथ में थी, राज्य सत्ता और धर्म सत्ता। अच्छा। वो बाबा ने एक निशानी बताई है मुरली में, आज की साकार मुरली में। अच्छा ठीक है, टाइम कम है तो बता देते हैं कि चित्र, बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं। तो ये इस चीज का निशानी है कि बाबा आए थे और ऐसा किया था बाबा ने। तो ये मुरली में बाबा ने बताया कि जो बाबा स्थापना तो करते हैं और ये जो प्रारब्ध है वो तो भविष्य की है, लेकिन जो भी बनना है, जो भी होना है, वो सब यहीं से हमें संस्कार भर के लेके जाने हैं आत्मा में। ये भी आज की साकार मुरली में था। तो बाबा ने कहा कि राज्य सत्ता और धर्म सत्ता है क्या क्या, इन दोनों को बाबा तो जैसे आईना दिखाते हैं हमको कि जो अभी के राजे हैं वो भविष्य में राज अधिकारी बनेंगे, और जो अभी धारणा स्वरूप बनते हैं वो धर्म सत्ता को प्राप्त कर सकती हैं। तो ये बाबा हमको बता रहे हैं कि अपने आप में चेक करो कि हमारे में दोनों सत्ताएं कहाँ तक धारण है। तो अगर अभी शुरू करने से पहले किसी को अपने परसेंटेज लिखना है कि उनको क्या लगता है कि कितने परसेंटेज में हम राज्य अधिकारी और कितने परसेंटेज में धारणा स्वरूप हैं, तो वो आप चैट में लिख सकते हैं, ताकि फिर मुरली के आगे यू कैन चेक कि कितना ज्यादा अवेयरनेस है और कितना हम लोग ऑलरेडी पता है हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो किसी को अगर लिखना है तो वो चैट में डाल सकते हैं। तब तक आगे बढ़ते हैं। तो बाबा ने बोला कि अधिकारी, राज्य सत्ता अधिकारी वालों की आत्मा की निशानी क्या क्या होंगी। तो बाबा ने सबसे पहले बताया कि वो अथॉरिटी स्वरूप होंगी, कि जब चाहे जैसे चाहे अपनी स्थूल और सूक्ष्म शक्तियों को चला सकती हैं अपने अधिकार द्वारा। तो ये उनकी पहली निशानी है कि अथॉरिटी वाले होंगे। और दूसरा बताया कि वो हर कार्य को लॉ एंड ऑर्डर द्वारा चला सकते हैं, ऐसा नहीं है बाय हुक एंड क्रुक करेंगे। तो कोई ऐसे बोलेगा कि हम लोग लॉ एंड ऑर्डर चलाना एक राज्य सत्ता वालों की निशानी क्यों है, मतलब हम कभी भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं फॉलो करते हैं, तो उसका रीजन क्या होता है? कब कौन से सिनेरियो में ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि ऐसे चला लेते हैं? जब तो दीदी, जब कोई देख नहीं रहा होता है, मतलब हाँ, तब ये होता है तो ना ऐसा कि क्यों करने की जरूरत पड़ती है? या देख नहीं रहा है तो किसी के देखने की क्या जरूरत है? लॉ एंड ऑर्डर है तो फॉलो होना चाहिए। ट्रैफिक सिग्नल रेड है तो चला, मतलब रुकना चाहिए रेड में। फिर उसके लिए राज्य सत्ता वाली आत्माएं क्यों, जो प्रजा वाली रहेंगी वो क्यों नहीं फॉलो कर पाती हैं? तो इसमें जो हम मेरा चिंतन चला कि लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने के लिए ना बहुत सोल को ताकत चाहिए। जब हम वीक होते हैं तब हम ट्राई करते हैं कि हमको बस, मेरा एक्शन जो ओरिएंटेशन होता है वो केवल काम खत्म करने पे होता है, प्रोसेस पे नहीं होता है। उस प्रोसेस पे हमें हमारा ध्यान रहे, उसके लिए हमारे लिए बहुत पावर चाहिए। इसके लिए वो जो पावरफुल आत्माएं होंगी वही इस चीज को फॉलो करेंगी, और जो पावरफुल इतनी नहीं होंगी, जो वीक होंगी, वो लॉ एंड ऑर्डर पर ना चलकर बस अपने काम को खत्म करने के लिए प्रयत्न करेंगी।
फिर बाबा ने आगे बताया कि जैसे बाबा कहते हैं कि सतयुग में कोई बाबा को याद नहीं करता, तो जब भगवान को नहीं याद करते, क्योंकि भक्ति जब आती है तब तो बाबा को याद करने शुरू कर देते हैं, भगवान को याद करने शुरू कर देते हैं, तो वहां पर राजा ही माता पिता के स्वरूप में होता है। तो जो बाबा माता पिता के स्वरूप सॉरी राज्य अधिकारी वाली जो आत्माएं, राज्य सत्ता वाली आत्माएं हैं, वो माता पिता के स्वरूप में अपने प्रजा की पालना करने की शक्ति होती है उनके पास। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जैसे माता पिता के समान समझना मतलब क्या, कि वो इतना कंफर्टेबल अपना जो राजा है वो इतना फैमिली टाइप जो एहसास कराता है जो अपनी प्रजा होती है उसको, कि उसको पूरे प्रजा की पालना करने की उसकी शक्ति होती है। ऐसा नहीं कि बहुत ही लिमिटेड सोच है, वो अनलिमिटेड वाला होता है। फिर बाबा ने बताया कि जो राज सत्ता वाला होगा वो सदा स्वयं भी सर्व में संपन्न होगा और औरों को भी संपन्नता में रखने वाला होगा। तो ये जैसे वो पहले वाले पॉइंट से ही एक्सटेंशन है कि इतना समृद्ध है राज्य सत्ता वाला अधिकारी वाला आत्मा, कि वो अब खुद तो संपन्न है ही है और उसमें क्षमता है कि वो औरों को भी संपन्न रख पाए, मतलब खुद तो संतुष्ट है ही, औरों को भी वो संतुष्ट रख पाए। आगे बताया बाबा ने कि उसकी विशेष सर्व प्राप्तियां होंगी जो कि आत्मा की मूलभूत संस्कार हैं, सुख शांति आनंद प्रेम, वो सर्व गुणों से के खजानों से भरपूर होगा। तो इसमें सर्व अंडरलाइन करने वाला है कि एक दो नहीं, सर्व की आत्माएं होंगी, सॉरी सर्व संस्कार उसके आत्मा में भरपूर होंगे और स्वयं भी और सर्व भी खजानों से भरपूर। तो बाबा ने इसमें पूछा कि ऐसे अधिकारी आत्माएं बने हो, माता पिता के समान पालना की विशेषता अनुभव करते हो, क्योंकि जो भी आत्माएं संबंध व संपर्क में आए वो यही अनुभव करें कि यही श्रेष्ठ आत्माएं हमारे पूर्वज हैं। तो जो ये एक किंग की जो या किंग कह लो या जो लीडर कह लो, जो हम अगर हमको इस समय इसको फॉलो करना है कि हम किसी को अगर फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस दे पाते हैं कि वो हमारे हमारे सानिध्य में सिक्योर फील करे और वो बिलोंग करता है हमारे हमारे क्लैन को, हमारे ग्रुप को, जब हम वो सिक्योरिटी दे पाते हैं, तो पूर्वज मतलब क्या, कि हम उन्हीं के लीनिएज में हैं, उन्हीं के हेरिटेज में हैं, उन्हीं की डायनेस्टी में हैं। तो जब ऐसी फीलिंग आती है तब तब जो काम करते हैं साथ में या साथ में रहते हैं उसका अनुभव वो डिफरेंट होता है। तो इन्हीं आत्माओं द्वारा जीवन का सच्चा प्रेम और जीवन की उन्नति का साधन प्राप्त हो सकता है। और क्यों बाबा ने बताया, क्योंकि पालना द्वारा ही प्रेम और जीवन की उन्नति प्राप्त होती है। तो आजकल भी जैसे हम लोग देखते हैं हमारा चाइल्डहुड हमारे जीवन को कितना इम्पैक्ट करता है, तो इसी तरह बाबा बता रहे हैं कि जब हम राज्य सत्ता अधिकारी वाली आत्माएं पालना के उसमें आती हैं कि वो कैसी पालना कर रही हैं, वैसे ही उनकी प्रजा निकलेगी और उतना ही योग्य बनेगा, क्योंकि पालना पर ही डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि अगर जैसे छोटा बच्चे को अगर हम अच्छे से पालना देते हैं तो वो अपने जीवन की मंजिल को पहुंचने के लिए हिम्मतवान बन जाता है। उसी तरह रूहानी पालना द्वारा आत्मा निर्बल से शक्ति स्वरूप बन जाती है। फिर आगे बाबा ने बताया कि अधीनता के संस्कार परिवर्तन हो, अधिकारीपन के संस्कार अनुभव हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान का मतलब ही है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या नहीं, क्योंकि अगर अभी भी हमारे में अधीनता के संस्कार हैं, अधिकारीपन के नहीं आए हैं, तो अभी मतलब हम ट्रांसफॉर्मेशन के पथ पर नहीं है। और एक बाबा ने यहाँ पे कहा कि राज्य सत्ता की एक और भी विशेषता है और वो है कि सदा अटल और अखंड राज्य। तो आज की साकार मूल्य में बाबा ने इसके लिए बहुत ही सुंदर लाइन बोली है। कोई बताएगा कि कैसे रजाई करेंगे हम वहां पे सतयुग में? बाबा ने बोला, हाँ कोई बता रहा है? बाबा ने बोला कि हम मौज से राजाई करेंगे। तो ये कितनी बड़ी बात है कि जैसे आज भी राजाई किसी को हो या सत्ता है किसी के पास, लेकिन वो मौज नहीं है। बाबा कहते हैं सतयुग में ऐसा होगा कि किसी का कोई ताकत ही नहीं होगी, किसी ये ख्याल भी नहीं होगा कि कोई आके हमारी राजाई छीन लेगा। तो कितनी मौज से राजाई करेंगे। तो सदा अटल और अखंड राज्य, ये हम राज्य सत्ता के संस्कारों की एक और विशेषता है कि जो होनी चाहिए। तो क्या इसका बाबा ने चेक पॉइंट क्या बताया है कि अभी अभी अधिकारी और अभी अभी अधीन, अगर हमारी एक रस अवस्था नहीं रह रही है तो हम उसको अखंड नहीं कह सकते।
तो ये हमको चेकिंग करनी है। अगर हम कभी सोच रहे हैं कि हम बन गए अटल अखंड, तो ये हमारी चेकिंग पॉइंट बाबा ने दिया कि क्या हमारी एक रस अवस्था है, हम हमेशा अधिकारी रहते हैं या नहीं रहते हैं। ये बाबा ने बताया राज्य सत्ता के अधिकारियों की निशानियां। फिर बाबा आए धर्म सत्ता के ऊपर। धर्म के भी दो मीनिंग होते हैं, एक होता है रिलीजन, और यहाँ पे लेकिन हम ज्ञान में जो यूज करते हैं वो होता है धारणा। कि धर्म सत्ता अर्थात हर धारणा की शक्ति स्वयं में अनुभव करने वाली आत्मा। तो यहाँ बाबा ने दो लिए हैं इसमें, एक तो पवित्रता ली है और दूसरी बाबा ने परिपक्वता ली है। तो पवित्रता की शक्ति से क्या क्या हो सकता है बाबा ने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया है कि एक तो पवित्रता की शक्ति से ही सदा परम पूज्य बनते हैं। दूसरा बाबा ने कहा कि दूसरे जो विकार में जल रहे हैं उनको हम पवित्रता की शक्ति से शीतल बना सकते हैं। तीसरा बाबा ने बताया कि अनेक जन्मों के विकर्मों के बंधन से छुड़ा देते हैं। तो जैसे आज की साकार मूल्य में भी था कि वहां पे कर्म भोग होता ही नहीं है, सारी पुण्य आत्माएं होती हैं। तो वो किस लिए होता है? क्योंकि पवित्रता है। और आगे बाबा ने बताया कि पवित्रता की शक्ति नेत्रहीन को तीसरा नेत्र दे देती है। मतलब कितना कितना प्रमोशन हो जाता है कि कोई नेत्रहीन से तीसरा नेत्र मिल जाए किसी को। और बाबा ने कहा पवित्रता पिलर है जिससे कि ये सृष्टि थमी हुई है, पवित्रता लाइट का क्राउन है। तो जब ऐसी पवित्रता की धारणा होती है वो होती है धर्म सत्ता वाली आत्माएं। इसी प्रकार जैसे राजाई में देखा था कि सारे आत्मा के संस्कार सर्व संस्कार प्रेजेंट होते हैं। बाबा कह रहे हैं हर गुण की धारणा और हर गुण की विशेषता आत्मा में समाई हुई होती है, तो वो होती है धर्म सत्ता वाली। तो धर्म सत्ता अर्थात धारणा की सत्ता। तो धर्म में दो विशेषताएं होती हैं। बाबा ने बताया कि धर्म सत्ता स्व को और सर्व को सहज परिवर्तन कर लेती है। तो अगर हम धारणा नहीं करें, हमें अगर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा वो है, एम है कि हमें ट्रांसफॉर्म होना है, तो वो परिवर्तन से होगा। और वो परिवर्तन कैसे होगी? जब हम धारणा करेंगे। धारणा मतलब क्या? जो बाबा कहते हैं आज की मुरली में भी कि हमें तपस्या करनी है। तो धारणा मतलब एक बार सोच लिया, कह लिया, तो उस पे अडिग रहना है, अटल रहना है, अंगत समान जते रहना है। तो बाबा ने आगे इसमें बताया कि सारे चक्र में देखो जो भी धर्म सत्ता वाली आत्माएं आई हैं, उन्हों की विशेषता क्या है कि उन्होंने मनुष्य आत्माओं को परिवर्तन करना। तो ये धर्म सत्ता वाली खाली काम कर पाते हैं। जो बाबा ने आया कहा राजाई भी देते हैं। तो धर्म सत्ता वाली जो धर्म स्थापक होते हैं वो मनुष्य आत्माओं को परिवर्तन कर देती हैं। इसके लिए आगे बाबा ने बताया दूसरी बात क्या है धर्म सत्ता की, वो है परिपक्वता। तो परिपक्वता की शक्ति द्वारा ही परिवर्तन कर सकेंगे। तो जैसे परिपक्वता एक होता है, वानप्रस्थ अवस्था भी जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल परिपक्व अवस्था आ गई, तो वो वाली जो शक्ति है, बाबा ने बहुत सारी शक्तियां भी इसमें गिनाई हैं। तो ये भी एक शक्ति की परिपक्वता की शक्ति जब होगी तभी हम परिवर्तन हो सकेंगे। और एक और ट्रेड जो बाबा ने बताया धर्म सत्ता वालों का कि हर कर्म में निर्माण होंगे। तो जितना ही गुणों की धारणा संपन्न होंगे उतना ही गुण रूपी फल स्वरूप होगा, उतना ही फल संपन्न होते भी निर्माण होगा। तो अपनी निर्माण स्थिति द्वारा ही हर गुण को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो ये हमको इन दोनों राज्य सत्ता और धर्म सत्ता का बैलेंस, हर आत्मा अपनों संस्कार, दोनों के संस्कार हर आत्मा में भर गए हैं, दोनों का बैलेंस है, ऐसा चेक करने के लिए बाबा ने हमको बोला। फिर याद प्यार दी वो बाबा ने, देख लेते हैं लास्ट में। बस एक ये जो पार्टियों के साथ मुलाकात में बाबा ने इसका जो टॉपिक है कि समय के प्रमाण स्वयं को परिवर्तन करो। और इसमें बाबा ने तीव्र पुरुषार्थ की डेफिनेशन दी कि सूर्यवंशी की निशानी तीव्र पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ में हमें शीतल नहीं बनना है, तीव्र पुरुषार्थ अर्थात उड़ती कला वाले। और बाबा ने कहा कि मेरा बाबा ऐसी लिफ्ट है, जो लिफ्ट अगर मिल गई है सेकंड में ही नीचे से ऊपर जा सकते हैं। तो लिफ्ट का जमाना है तो हम सीढ़ी क्यों चढ़ते हैं? इसके लिए लिफ्ट को यूज करो। तो बाबा का याद प्यार ले लेते हैं। ऐसे राज्य सत्ता और धर्म सत्ता अधिकारी सदा संपन्न बन औरों को संपन्न बनाने वाले परिवर्तन शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सारा कल्प महिमा और पूजन होने वाली पवित्र आत्माएं, सदा अपने पवित्रता के गुण द्वारा सर्व को गुणवान बनाने वाली
गुण मूरत आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमारा भी बाबा को याद प्यार और नमस्ते और थैंक यू। तो इसमें बस अगर ये रिवाइज करना है तो किसी को बोलना है बाबा ने राज्य सत्ता की क्या क्या ट्रेड्स बताए, क्या क्या उनको करना है। ओम शांति। यहाँ पे मुझे क्वेश्चन पूछना है। यहाँ पे जैसे बोला है बाबा ने, धर्म सत्ता की दूसरी विशेषता है परिपक्वता। तो यहाँ पे परिपक्वता की शक्ति, ये कि दृढ़ता की शक्ति को कह सकते हैं, परिपक्वता की शक्ति तो कि ये अलग शक्ति है। नहीं, दृढ़ता डिफरेंट है। परिपक्वता इज मेच्योरिटी एंड दृढ़ता इज डिटर्मिनेशन। सो शक्तियां दोनों हैं बट बोथ आर डिफरेंट। तो मेच्योरिटी होनी चाहिए। जैसे बाबा कहते हैं कि बचपना वाली अभी हमें पुरुषार्थ नहीं करना है। जब तक हम मेच्योरिटी वाला पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक हम परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। तो इसमें कोई किसी ने अगर नोट किया हो, रिवाइज करना हो, अदरवाइज भाई जी ठीक है। थैंक यू शिखा बहन। वैसे तो ये बाबा की मुरलियाँ इतनी गहरी हैं कि इसको अगर हम 3-4 घंटे भी डिस्कस करते रहें तो बहुत बातें इसमें से निकलेंगी। इसलिए ये भी उम्मीद की जाती है कि ये सिर्फ एक क्रैश कोर्स है, जैसा कि हमने शुरू किया था क्रैश कोर्स के नाम से इसको। तो आप सभी इस घर पे स्टडी करें, सेल्फ स्टडी, तभी जस्टिफाई हो पाएगा ये एफर्ट। अभी हम सेकंड मॉड्यूल लेते हैं, लतिका बहन। ओम शांति। तो अभी पहले मुरली में हमने सुना पवित्रता की शक्ति कितनी महान है, उसमें सुना। और जो सेकंड मुरली है आज की, वो भी पवित्रता पर ही है। 24 मार्च 1982 की अव्यक्त वाणी है और टाइटल है ब्राह्मण जीवन की विशेषता है पवित्रता। तो पवित्रता पर तो बाबा ने बहुत सारी मुरलियां चलाई है और आज के मुरली में विशेष बाबा ने मनसा पवित्रता की सूक्ष्म डेफिनेशन बताई है। और इस मुरली में बाप दादा ने को बहुत इजी वे से उसका जो मीनिंग है और साथ ही साथ जैसे पवित्रता को परखने का जो यंत्र है, मंत्र है, निशानी है, वो भी बताई है, जिससे हम इजीली मुरली पढ़ते पढ़ते भी चेक कर सकते हैं कि हम पवित्र बने हैं या नहीं, या कितने परसेंटेज में हम पवित्र बने हैं। तो जैसे जो बाबा बच्चों को बनाना चाहते हैं उनको दिख रहे हैं, और फिर पूछिए और फिर पावन कहाँ तक बने हैं, तो इसका पोता मेल भी देख रहे हैं। फिर जैसे ब्राह्मण जन्म होते ही बाबा से वरदान या मंत्र मिलता है, पवित्र भव, योगी भव या पवित्र बनो। तो बाबा पूछते हैं पवित्र बनो, यह मंत्र सभी को याद दिलाते हो, लेकिन श्रीमद् प्रमाण इस मंत्र को कहाँ तक जीवन में लाया है। फिर बाबा ने ब्राह्मण शब्द का, जीवन शब्द का अर्थ भी यहाँ पे बताया है। बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण अर्थात पावन आत्मा, और जीवन, जीवन अर्थात सदा काल। जैसे जीवन में सदा रहते हो ना, बाबा कहते, तो जीवन में लाना अर्थात सदा पवित्रता को अपनाना। और फिर आगे जैसे बाबा कह रहे हैं, जो हम स्लोगन के रूप में यूज करते हैं, कि वो मंत्र क्या है, परखने का वो यंत्र क्या है, वो बाबा बता रहे पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो जहाँ माँ, पवित्रता माँ है और सुख शांति पवित्रता के बच्चे हैं, तो जहाँ माँ है वही बच्चे भी जाते हैं। तो बाबा यहाँ पे कहते हैं जहाँ पवित्रता होगी वहां सुख शांति की अनुभूति अवश्य होगी। और सुबह मैंने ये मुरली पढ़ी थी और आज पूरे दिन में चेकिंग भी की और बहुत अच्छा अनुभव भी हुआ मुझे, कि जैसे हम चेक करते हैं ना कि पवित्रता कहाँ तक आई है, तो हम चेक करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ या मैं शांत स्वरूप हूँ। तो भले हम हलचल में है या फिर हलचल में है या क्यों क्या क्वेश्चन आ भी रहे हैं, पर जब हम स्वयं को चेक करते हैं ना कि
क्या सुख स्वरूप शांत स्वरूप हो, तो ऑटोमेटिकली जो ये उस स्वरूप में हम स्थित हो जाते हैं, क्योंकि सुख शांति पवित्रता ये तो हमारा ओरिजिनल नेचर है। उसके बाद जो मेरा चिंतन चला कि वो तो हमारा ओरिजिनल संस्कार है। पर जैसे बाबा ने मधुबन में जो मुरली चलाई थी उसमें भी कहा था कि चेक करेंगे तो अनुभूति होगी। पर बच्चे चेकिंग में अगर अलबेलापन आलस्य आया तो हर बात को सुलझाने में लगे रहेंगे। और यही जो वर्ष को जब भी विदाई देने के लिए बाबा ने ये 2 शब्द को भी विदाई देने के लिए कहा है, वर्ष के साथ अलबेलापन और आलस्य। तो बाबा यहाँ पे कह रहे हैं कि जो शांत स्वरूप की सुख स्वरूप की अनुभूति होगी। और अगर कभी भी मनसा में व्यक्त संकल्प आता है तो शांति के बजाय हलचल होती है और बहुत सारे क्वेश्चन, क्यों, क्या, कैसे, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, आते रहेंगे और उन्हें सुलझाने में ही बच्चे लगे रहेंगे। तो इसीलिए जहाँ शांति नहीं वहाँ सुख नहीं। तो विशेष जो बाबा कह रहे हैं, हर समय यह चेक करो कि किसी भी प्रकार की उलझन सुख और शांति की प्राप्ति में विघ्न रूप तो नहीं बनती। अगर क्यों क्या ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो संकल्प शक्ति में एकाग्रता नहीं होगी, और जहाँ एकाग्रता नहीं वहां सुख शांति की अनुभूति नहीं होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने बताई है, संकल्प की एकाग्रता भी बहुत जरूरी है। जैसे वर्तमान समय जो बाबा हमेशा बताते हैं कि वर्तमान में आने वाला समय के प्रमाण जो है फरिश्तेपन की या संपन्न स्टेज के व बाप समान स्टेज के समीप हम आ रहे हैं। तो उसी प्रमाण पवित्रता की परिभाषा को अति सूक्ष्म समझना है। तो जैसे पता है कि सिर्फ ब्रह्मचर्य पालन करना ये तो पवित्रता संपूर्ण पवित्रता नहीं है, है ना। ये तो पवित्रता की फर्स्ट स्टेप है। लेकिन बाबा आज विशेष बात कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मा आचार्य भी चाहिए और शिव आचार्य भी चाहिए। तो ब्रह्मा आचार्य अर्थात ब्रह्मा बाप के जो भी है ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलना, या उनके कर्म रूपी कदम पर कदम रखने वाला, वो होगा ब्रह्मा आचार्य। और शिवाचार्य अर्थात जो शिव बाबा के उच्चारण किए हुए महावाक्यों पर चलेगा। तो दोनों साथ में चाहिए। तो बाबा कह रहे ऐसे सूक्ष्म रूप से चेकिंग करो कि सदा पवित्रता की प्राप्ति सुख शांति की अनुभूति हो रही है। तो सदा सुख की शैया पर आराम से अर्थात शांति स्वरूप में विराजमान रहते हो, जैसे हमारा ही स्वरूप है। विष्णु को दिखाते हैं भक्ति मार्ग में, जो विष्णु शेष शैया पर सुख स्वरूप के सोए है, और छत्र छाया भी शेष शैया की छत्र छाया भी है। तो बाबा यहाँ पे कह रहे कि सदा सुख की शैया पर सोई हुई आत्मा के लिए यह विकार भी क्या हो जाती है, छत्र छाया बन जाती है, और दुश्मन बदल सेवाधारी बन जाते हैं। तो सदा सुख और शांति की निशानी। और एक बाबा बता रहे कि सदा हर्षित रहना। सुलझी हुई आत्मा का स्वरूप सदा हर्षित रहेगा, पर उलझी हुई जो आत्मा रहेगी वो हर्षित नहीं रहेगी, उसका चेहरा खोया खोया रहेगा, है ना। क्यों, क्या, कैसे, ये क्वेश्चन उसमें रहेंगे। तो रूहानी स्थिति में भी पवित्रता को वो खो देगा। और तो बाबा चेक करने के लिए कह रहे हैं कि सुख शांति के प्राप्ति स्वरूप के आधार पर मनसा पवित्रता को चेक करो। और एक बात बाबा यहाँ पे बता रहे कि मनसा की चेकिंग, अगर आपको मनसा पवित्रता की चेकिंग करना है तो जो भी आप मनसा द्वारा जो मनसा सेवा करते हो या अन्य आत्माओं को सुख शांति की किरणें देते हो, पर अगर उनको वो अनुभूति नहीं हो रही है तो उसका कारण चेक करना है, तो भी संपूर्ण पवित्रता नहीं है ना। और उसका कारण बाबा चेक करने के लिए कह रहे कि किसी भी आत्मा की जरा भी कोई कमजोरी है, अशुद्धि है, या कोई भी वो अगर आपने संकल्प में धारण की होगी तो
वह अशुद्धि अन्य आत्मा को सुख शांति की अनुभूति करा नहीं सकेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बाबा ने बताया है कि क्यों नहीं अनुभूति करा सकते हैं। तो चेक करना है कि किसी आत्मा की, किसी एक भी आत्मा अगर है और उसकी कमजोरी हमारे संकल्प में या चित्त पर है तो संपूर्ण पावन नहीं है। तो उस किसी आत्मा के प्रति अगर व्यर्थ भाव है, व्यर्थ संकल्प है, अशुद्ध भाव है, तो अपनी मनसा पवित्रता की शक्ति या फिर और एक बाबा बता रहे कि अपनी मनसा पवित्रता की शक्ति में परसेंटेज की कमी है, जिस कारण औरों तक यह पवित्रता की प्राप्ति का प्रभाव नहीं पड़ सकता। तो बाबा ने यहाँ पे पवित्रता की, संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बताई है कि सदा स्वयं में भी सुख शांति स्वरूप। तो ये तो बहुत इजी है, पर और दूसरों को भी सुख शांति की प्राप्ति का अनुभव कराने वाले। तो इस पर ज्यादा अटेंशन देना होगा और उसके लिए चेकिंग करनी होगी। और अगर लास्ट में टाइम होगा तो इस पर चिंतन जरूर करना कि दूसरों को सुख शांति की प्राप्ति की अनुभूति कराने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ऐसी पवित्र आत्मा अपनी प्राप्ति के आधार पर औरों को भी सदा सुख और शांति शीतलता की किरणें फैलाने वाली होगी। तो इस तरह फिर आगे बाबा बता रहे कि पवित्रता की शक्ति की महानता आगे बाबा बता रहे हैं कि जो अपनी पवित्र मनसा अर्थात शुद्ध वृत्ति द्वारा प्रकृति को भी परिवर्तन कर लेते हैं। और सिर्फ प्रकृति नहीं तो व्यक्ति परिवर्तन भी करना बहुत उसके लिए बहुत इजी होता है। तो बाबा कहते हैं कि इतना प्रभाव है मनसा पवित्रता की शक्ति का। और आज मनसा पवित्रता फिर आगे बाबा बता रहे कि अगर पवित्रता की परसेंटेज में संपूर्ण है, 16 कला संपूर्ण है, तो सतयुगी आत्मा या सूर्यवंशी अर्थात संपूर्ण स्टेज में है। और 16 कला से अगर 14 कला भी होंगे तो जो है स्टेज नीचे जाएगी, त्रेता में आएंगे। और इसी के आधार से जो है युग भी बदलता है और युग बदलने की से महिमा भी बदल जाती है। जैसे सतो प्रधान, 16 कला संपूर्ण अर्थात सतो प्रधान है और 14 कला उसे सिर्फ सतो कहते हैं। तो बाबा यही बता रहे कि फुल स्टेज प्राप्त करना है तो 16 कला की पवित्रता चाहिए जो सूर्यवंशी की निशानी है। तो इसमें भी फुल बनना पड़े। कभी सुख की शैया पर, तो बाबा आगे बता रहे कि कभी सुख की शैया पर और कभी उलझन की शैया पर, इसको संपन्न नहीं कहेंगे। कभी बिंदी, हाँ आगे बाबा बिंदी का 3 बिंदियों का भी महत्व बता रहे कि जैसे बच्चे कभी बिंदी का तिलक लगाते हैं तो कभी क्यों क्या कैसे ये तिलक लगाते हैं। तिलक का अर्थ बाबा बता रहे हैं, तिलक या 3 बिंदियों का तिलक जो हम अमृत वेले लगाते हैं। तो तिलक अर्थात स्मृति। तो सदा 3 बिंदियों का तिलक लगाओ, सदा स्मृति स्वरूप में रहो। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा भी बिंदी। तो 3 बिंदियों का तिलक ही संपन्न स्वरूप है। और यह बाबा पूछते हैं यह लगाने आता है या नहीं, या लगाते हो तभी अटेंशन रूपी हाथ हिलते तो नहीं है अपने पर। तो आगे बाबा कहते हैं कि अगर हाथ हिलते हैं तो अपने पर भी हंसी आती है ना। तो आगे बाबा बहुत पावरफुल महावाक्य है कि लक्ष्य पावरफुल है तो लक्षण संपूर्ण सहज हो जाते हैं। तो लक्ष्य पर अटेंशन, जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं कि बच्चे होते हैं, उनका स्टार्टिंग से अगर स्कूल के बच्चे स्टार्टिंग के अटेंशन है कि हमें ये बनना है, तो स्टार्टिंग से आगे का क्या क्या करना है, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना है, स्टार्टिंग से ही वो तैयारी में रहते हैं। तो लक्षण संपूर्ण और सहज हो जाता है और मेहनत से छूट जाते हैं। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि मेहनत से छूटना है तो शक्ति स्वरूप बनो। और आगे बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। बाबा कहते हैं सदा सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह अधिकार प्राप्त की हुई आत्माएं
सदा संपूर्ण पवित्रता द्वारा स्वयं और सर्व को सुख शांति की अनुभूति करने और कराने के यंत्र द्वारा सदा पवित्र बनो, इस मंत्र को जीवन में लाने वाले, ऐसे संपूर्ण पवित्रता सुख शांति के अनुभव में स्थित होने वाले बाप समान फरिश्ता स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्यारे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति। थैंक यू लतिका बहन। तो नेक्स्ट 30 मिनट्स में हम सभी आज की दोनों मुरलियों के आधार पे बहुत पावरफुल अभ्यास करेंगे। उसके लिए जो भी भाई बहन अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं कर लीजिए। तो पहली मुरली का थीम हमने देखा स्वराज्य अधिकारी। ये एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही यूजफुल अभ्यास है। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के बारे में एक बार बताया कि ब्रह्मा नंबर 1 कैसे बना। तो उसने डेली, ब्रह्मा बाप ने डेली अपनी स्वराज्य दरबार लगाई। तो अपने आप को यही संकल्प देंगे कि मैं राज्य सत्ता और धर्म सत्ता वाली स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। और इस एक संकल्प का पूरे कल्प में क्या क्या इम्प्लीकेशन है उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। मैं आत्मा राज्य सत्ता और धर्म सत्ता वाली आत्मा हूं। जितना जितना ये संकल्प गहराई में जाएगा, तो बाबा ने जैसा सेकंड मुरली में कहा कि वो हर्षित मुख दिखाई देगा। तो अगले 10 मिनट्स के लिए बहुत ही पावरफुल हमारी बॉडी लैंग्वेज से भी लगे कि हम राज्य सत्ता वाली आत्माएं हैं। राजा कैसे होते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं। ओम शांति। आज प्यारे अव्यक्त मूर्त बाप दादा राज्य सत्ता और धर्म सत्ता के अधिकारी बच्चों से मिलन मना रहे हैं। आइए चलें बाप दादा के सम्मुख। बाप से सर्व शक्तियां प्राप्त कर स्वयं को स्वराज्य अधिकारी, सो विश्व राज्य अधिकारी बनाएं। ओम शांति। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा अपने प्यारे बाप दादा के सम्मुख हूं। और परमात्मा पिता से अपने सर्व अधिकारों को प्राप्त कर रही हूं। आज बाबा राज्य सत्ता और धर्म सत्ता मुझ आत्मा को संपूर्ण रीति प्रदान करने आए हैं। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा बन
अपनी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को लॉ एंड ऑर्डर प्रमाण चला रही हूं। मैं ब्राह्मण आत्मा ही स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बनने वाली आत्मा हूं। सर्व गुण सर्व शक्तियों के सागर बाप दादा अपने सम्मुख बिठाकर मुझ आत्मा को सुख शांति आनंद प्रेम सर्व गुण सर्व शक्तियों से भरपूर बना रहे हैं। ईश्वर से प्राप्त इन गुण शक्तियों द्वारा मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क में आने वाली अनेक आत्माओं को सच्चे प्रेम और सुख का अनुभव करा रही हूं। ईश्वर से प्राप्त गुणों से सर्व की और स्वयं की पालना कर रही हूं। जो ईश्वरीय स्नेह मुझ आत्मा ने प्राप्त किया है उस ईश्वरीय स्नेह द्वारा रूहानी पालना द्वारा अपने संपर्क में आने वाली हिम्मतहीन निर्बल आत्माओं को शक्ति स्वरूप बना रही हूं। प्रेम के सागर बाप में हिलोरें खाते हुए स्वयं को प्रेम से भरपूर कर रही हूं। मेरा वर्तमान स्वराज्य सर्व कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण अधिकार है। मन बुद्धि संस्कार सर्व पर सदा अटल और अखंड राज्य करते हुए मैं आत्मा सदा प्रकृति उन्नति का अनुभव कर रही हूं। परमात्मा पिता से प्राप्त शक्तियों को स्वयं में धारण कर पवित्रता की शक्ति से संपूर्ण विकारों पर विजय प्राप्त करते हुए स्वयं को धारणा मूर्त अनुभव कर रही हूं।
पवित्रता की शक्ति ने पुराने 63 जन्मों के विकर्मों के बंधन से मुझे मुक्त बना दिया है। मेरी धर्म सत्ता अर्थात पवित्रता की धारणा इस पर स्वयं का संपूर्ण नियंत्रण अनुभव कर रही हूँ। मैं संगम युगी तपस्वी मूर्त ब्राह्मण आत्मा अपने वर्तमान जीवन में राज्य सत्ता और धर्म सत्ता की अधिकारी आत्मा हूँ। प्यारे बाबा ने मुझ आत्मा को परिवर्तन की शक्ति प्रदान कर स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन के योग्य बना दिया है। मैं ब्राह्मण आत्मा अपने प्यारे पिता की संपूर्ण श्रीमत पर चलते हुए स्वयं की कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण नियंत्रण रखते हुए स्वयं के भविष्य को स्पष्ट देख रही हूँ। मैं ही स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी आत्मा हूँ। भविष्य नई दैवी दुनिया में जाने वाली श्री कृष्ण श्री राधा के साथ रास करने वाली लक्ष्मी नारायण को इन आंखों से देखने वाली पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी के पास अगर डायरी एंड पेन है तो कुछ जर्नलिंग करेंगे 1 मिनट। तो आप उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि अगर मैं आत्मा राज्य सत्ता की अधिकारी आत्मा हूँ तो मेरे अंदर 3 लक्षण क्या दिखाई देंगे और औरों को। तो वो 3 बातें लिखनी है जो औरों को दिखाई देंगे यदि हम राज्य सत्ता वाली आत्माएं हैं तो। क्योंकि लिखने से हमें ये क्लैरिटी आएगी कि हमने क्या समझा बात को। आप चैट बॉक्स में भी कोई कोई लिख के बता सकते हैं। अगर हम राज्य सत्ता वाली आत्माएं हैं तो 3 ट्रेट्स या लक्षण क्या होंगे। मालिकपन का नशा होगा,
रहमदिल होंगे। हर्षित मुख, निश्चिंत, सदा देने वाले, कर्मेंद्रियों के मालिक, रॉयल, संतुष्ट मणि, प्रजा के प्रति स्नेह, स्वमान का नशा, पालना करने वाले, उमंग उत्साह वाले, लीडिंग क्वालिटी, लीडरशिप, सर्वगुण संपन्न। तो जब हम ये बता रहे हैं तो हमें इन जनरल नहीं बताना, हमें ऐसे सोचना है कि कौन से ऐसे 3 विशेषताएं हैं जिनको हम अपने कर्मों के द्वारा आने वाले साल में हमारे कर्मों से वो सबको दिखाई देगी। सेकंड पॉइंट है कि मैं अगर धर्म सत्ता वाली आत्मा हूँ तो कौन सी 3 बातें मेरे से औरों को दिखाई देंगी। धर्म सत्ता का भावान्यास बहुत ही गहराई से, दोनों ही अव्यक्त वाणियां बहुत ही गहरी हैं। जी, तो साथ साथ हम योग भी करते जाएंगे और इनकी गहराई में भी खोते जाएंगे कि मुझे 3 बातें कौन सी ऐसी धारण करनी है। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से, समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। है बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी। राजा भी राजी सुखी जनता
सेना सजग हो, तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुट बीच दरबार अपना सजाएं। खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया, कि खोया हुआ राज फिर से दिलाया। उपकार उसने किए हम पे इतने, कि आभार धरती गगन मिल के गाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुट बीच दरबार अपना सजाएं। तो नए साल के लिए सभी अपने आप को एक संकल्प देंगे कि मुझे अब सेल्फ स्टडी पर फोकस जरूर करना है। ग्रुप में हम सभी बहुत अच्छी स्टडी करते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी पर, पर्टिकुलरली अव्यक्त मुरली की सेल्फ स्टडी पर इस वर्ष में कंप्लीट फोकस लेकर आना है। कौन कौन इसके लिए तैयार है? हाँ जी, अभी कितने? 10, 11, 12, 20, 21, 22, 25, 30, 29, 30। सेल्फ स्टडी का मीनिंग है कि कोई हमें नहीं कहेगा तो भी हम पढ़ेंगे, हमें कोई प्लान नहीं देगा तो भी हम करेंगे, अपना प्लान हम खुद बनाएंगे। क्योंकि आने वाले समय में कैसी सिचुएशंस होंगी वी कांट से, तो हमें खुद की पालना खुद तो करनी ही है एटलीस्ट, फिर हम औरों की पालना कर सकेंगे। बाबा ने आज सेकंड मुरली में बहुत ही गहरी बात बताई। संपूर्ण पवित्रता की गहरी से गहरी परिभाषा कोई शेयर करना चाहेंगे? बाबा ने क्या कहा? जहाँ पर पवित्रता होगी वहाँ सुख और शांति भी होगी। मतलब अगर कहीं सुख और शांति भी जा रही है, चेक करना है कि प्यूरिटी में ही कमी है। तो केवल ब्रह्मचर्या ही नहीं रहेगा वहाँ पर, ब्रह्मा बाबा के आचरण को भी उसको फॉलो करना है, और जो शिव बाबा ने जो महावाक्य बोले उसको फॉलो करना है। तो ये बताया बाबा ने। बाबा ने एक बहुत गहरी बात बताई। जैसे बाबा कई बार कहते हैं, और पिछले 10-20 साल की अगर हम अव्यक्त मुरली देखें तो बाबा ने हमेशा कहा कि व्यर्थ संकल्प की जो अपवित्रता है उसे फिनिश करना है। तो बाबा ने बहुत
स्पष्टता से बताया कि व्यर्थ संकल्प होते हैं तो उलझन में आत्मा आ जाती है, कंफ्यूजन में आ जाती है, क्या करें कैसे करें, बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत सारे डिसीजंस के बारे में। और जैसे ही क्वेश्चंस आते हैं तो खुशी चली जाती है, सुख शांति चली जाती है। बाबा हमें बहुत इंपॉर्टेंट एक एविडेंस क्राइटेरिया देते हैं कि सिर्फ हम एक बुलावे में ना रखें अपने आप को, लेकिन हम चेक करें ऑब्जेक्टिवली बाबा ने जो बातें बताई उनके आधार पे। तो दूसरा संकल्प ये रखेंगे कि मुझे इस साल में, नए साल में लगातार ये चेकिंग करनी है कि मेरे संकल्पों से मेरी क्या स्थिति बन रही है और व्यर्थ संकल्पों का इम्पैक्ट तुरंत हम चेक कर सकते हैं अपनी स्टेज से। बाय डिफ़ॉल्ट मुझे कैसा फील हो रहा है। अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट बिना किसी कारण के सुख शांति में हैं तो पवित्रता की अच्छी स्टेज है। तो इसी बात को पक्का करते हुए लास्ट 2 मिनट्स में इसको कंप्लीट करेंगे। तो इन दोनों संकल्पों को आप बाबा के सामने गहराई से रखें। मस्तक में मनी, मस्तक में मनी, नैनों में नूर और फूलों में खुशबू जैसे कहता बाबा तुमसे ये दिल, तेरे दिल में रहना ऐसे। कहते हो जो वही करूं मैं, नेह प्यासे मन में भरूं मैं, तेरी याद के सागर में मैं सम होकर सदा रहूं मैं। यही लगन है अब, यही चिंतन, चमकूं मैं भी तेरे जैसे, कहता बाबा तुमसे ये दिल, तेरे दिल में रहना ऐसे। मस्तक में मनी, नैनों में नूर और फूलों में खुशबू जैसे, कहता बाबा तुमसे ये दिल, तेरे दिल में रहना ऐसे। ओम शांति। राखी बहन आपको कुछ कहना है या फिनिश करें? ओम शांति। ओके जी, ओम शांति।